साथियों नमस्कार। आज कुछ ऐसे टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं कि अगर आज इस लाइन से इस कुछ जो हम आज बात करने वाले इससे अगर आपको सीख मिले तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट में आप कर सकते हैं। चलिए साथियों नमस्कार, मैं लक्ष्मण कुमार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आपका बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपका जो भी मैं वीडियो उस पर अपलोड करूँ आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिएगा। चलिए हम आज एक ऐसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं जहाँ से अगर बहुत ही शानदार इम्पोर्टेंट, क्योंकि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा क्या टॉपिक है आज की। साथियों करीबन एक शहर में दो भाई थे और वो जो विकास था और उनके मम्मी पापा पढ़ाने से नासकार हो गए क्योंकि वो पढ़ना चाहता था, बट उनके गार्जियन जो थे उतना खर्चा नहीं दे सके कि वो आगे तक पढ़ाई कर सके। बट देखिए सर, अभी हो क्या किया कि अभी अगर अच्छी नॉलेज, अच्छी पढ़ाई, स्किल अच्छी कुछ बनना चाहते तो उसका खर्च की भी जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और उनकी फैमिली जो थी यानी बहुत सारा पैसा उनको पढ़ाई में खर्चा किए थे, बट उनका उतना पास पैसा था नहीं कि विकास को कहीं और बड़ा सा कॉलेज में उनको एंट्री दिलवा सके। बट ऐसे ही हुआ, कुछ दिन विकास को उनको गार्जियन ने मना करते कि आप तुम ऐसा करो, तुम कोई काम करो, पढ़ाई लिखाई, अब इतना पैसा भी नहीं है कि तुमको इतना आगे हम पढ़ा सकते हैं। बट विकास ने उनको पढ़ने का जुनून था, पढ़ना चाहता था, बट उनके पास पैसा नहीं था, सो पढ़ेगा कैसे। और घर के तंगी से विकास डेली बात सुनता था अपने गार्जियन से कि माँ मुझे पैसे दो। बट उनके पास ना उनको घर खर्चे के लिए पैसे मिलता था, ना कुछ पॉकेट खर्चे के लिए उनका पैसे मिलता था। और अचानक एक्चुअली उन्होंने ऐसे ही सुनते अपने गार्जियन की बात सुनते अपने फैमिली की बात सुनते उन्होंने एक दिन घर छोड़ के चला गया। घर छोड़ के चला कहाँ गया दोस्त, इस कहानी से बहुत ही डीप से समझिएगा दोस्त, क्योंकि ये कहानी जब मैंने भी पढ़ा था लाइन में तो मुझे भी दिल को झकझोर के रख दिया था दोस्त। इसलिए अगर आपके पास अभी टाइम है तो सर इस वीडियो को पूरा देखेंगे, क्योंकि ये आपको सब हर कुछ सिखा देगा ये वीडियो की क्या है ये कहानी का मकसद क्या है। तो एक्चुअली वो विकास घर छोड़ कर चला गया। जब उनके घर की तंगी से जो देखा, जब पैसा मांगता था अपने गार्जियन से तो पैसा दे नहीं रहे थे। और एक्चुअली विकास हो कि एक दिन ऐसे हुआ कि घर छोड़ के उनको जाना पड़ गया और बिना पूछे घर छोड़ के बाहर चले गए वो। और ऐसा स्टूडेंट, ऐसा विद्यार्थी जो इंटर पास था वो, और कभी आज तक उन्होंने कभी ट्रेन का स्टेशन नहीं देखा हुआ था, ट्रेन स्टेशन कभी देखा नहीं था वो। और अचानक वो स्टेशन पहुंच गया। स्टेशन पहुंचने के बाद उनका कोई तय नहीं था कि मुझे जाना कहाँ है, उसको वो भी पता नहीं था कि मुझे जाना कहाँ है। वहाँ गया और वहाँ से ट्रेन जो आ रही थी उसी ट्रेन में वो बैठ गया। वो जो ट्रेन थी दिल्ली जाने वाली ट्रेन थी, उस दिल्ली में जाने वाली ट्रेन में वो बैठ गया। और बैठने के बाद उसे फटा हुआ ड्रेस यानी वेशभूषा उतना अच्छा नहीं था, उतना बहुत फटा हुआ एक दो जगह कपड़ा था, उसे ही हाफ पैंट पहना हुआ था और वो घर से निकला हुआ था उसे ही सेम टू सेम। कोई भी कहेगा ये बंदा कौन हो सकता है, कैसा है, कहाँ से है। तो जाना वो ट्रेन में बैठ गया। ट्रेन में बैठने के बाद वो किसी से पूछा कि भाई साहब ये ट्रेन कहाँ जाएगी, तो उन्होंने बोला कि ये ट्रेन दिल्ली जाने वाली, आपको जाना कहाँ है। तो उनको, क्योंकि वो पहली बार ट्रेन में बैठा हुआ था, उन्होंने वही बोल दिया कि भाई साहब मुझे दिल्ली जाना है, तो ठीक है बैठ जाइए। क्योंकि उन्होंने बिना टिकट का ट्रेन में घुस गया। बिना टिकट के ट्रेन में घुसने के बाद तो आप जानते होंगे कि ट्रेन में जो टीटी आती है, टीटी आया, उनको टिकट चेक किया कि भाई साहब टिकट लाओ। तो
उनको बातों में उछला रहा था कि मेरे पास तो टिकट है नहीं मेरे पास। मैं इनसे क्या जवाब दूँ? मेरे पास पैसे है जो इनको कुछ पैसे दे करके मैं अपना यहाँ से इसका कुछ छुटकारा ले लूँ, बट उनके पास पैसे भी नहीं था, ना उनके पास टिकट थे। तो टीटी ने बता रहा था कि अगर आपके पास टिकट नहीं है, पैसे नहीं है, तो अभी ट्रेन से आप नीचे उतर जाइए। ये बात सुनकर उनको अपने आप को बहुत ज़्यादा ऐसी बिलीव हुई कि बगल में एक बहुत बड़े लीडर थे वहाँ पे, जो उसके साइड में बैठे हुए थे, देख रहे थे, सब बात उनको सुन रहे थे। जब वो उनको इतना रिक्वेस्ट करने के बाद उन्हें टीटी नहीं मान रहा था कि जब उनको ये बोला गया जब आपके पास टिकट नहीं है, जब पैसे नहीं है, तो आपको ट्रेन से नीचे उतार दिया जाएगा। तो जो बगल में बैठे जो इंसान थे, जो भी लीडर थे, बहुत बड़े लीडर थे वो, और उनका बातों को सुना और टीटी को बुलाया। टीटी साहब को बुलाया कि भाई साहब आप पे कितना पैसे हुए हैं? तो उन्हें बताया साहब इतना रुपया हुआ, और जो भी चार्ज था उनका, जो जहाँ से वो बैठा था, जहाँ का सफ़र था, दिल्ली का जो ट्रेन का सफ़र की हुई थी वहाँ पे, और वो जो टिकट को जो चार्ज था उन्होंने पे कर दिया। पे करने के बाद वो दिल्ली पहुँचा, और वो भी जो भी थे जब दिल्ली पहुंचने वाले थे तो उन्होंने रास्ते में जो उनकी भेंट मुलाकात बातचीत चली, उन्होंने अपना कोई भी कहानी उनको नहीं बताया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं कहाँ किस काम से जा रहा हूँ। जो भी जो उन्होंने उनका टिकट का पैसा दिया था, उनसे बोला, उस सर ने उनको विकास को एक कार्ड दिया अपना कि लो ये कार्ड है, अगर आप कोई भी तरह का दिक्कत हो, कोई भी परेशानी आए तो मुझे फ़ोन करना, मैं आपका हर समय सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। दोस्त, जैसे वो दिल्ली पहुंचने के बाद वो अचानक वो किसी अंकल के घर पहुंचा, और किसी अंकल जो थे किसी दूर का रिलेशन का अंकल थे, वो वहां पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद अचानक उसका अंकल वहां पे घर पे बुलाया गया कि अचानक यहाँ पे आया, कैसे हुआ विकास, कैसा आना हुआ यहाँ पे? तो उन्होंने ये भी नहीं बताया कि मैं घर से भाग के आया हूँ, बट उनको इतना पता था कि मुझे पैसे की जरूरत है अंकल, मैं काम करना चाहता हूँ। उनके अंकल ने बताया कि तुम काम करना चाहता है, बट यहाँ क्या काम करोगे तुम? तुम्हारे लायक यहाँ काम क्या हो सकता है? क्योंकि तुम इतना पढ़े लिखे इंसान हो, ऐसे हो वैसे हो, तुम यहाँ पे क्या काम करोगे मेरे साथ में? तो उसका अंकल ने अपने अंकल को ने बताया, अंकल मुझे जो भी काम आप दे दीजिए, मैं आपके साथ ही रहूँगा, मैं आपके साथ घर में ही रहूँगा, आपके डेरे में ही रहूँगा, और आप जो काम मुझे दीजिए मैं वो काम करने के लिए तैयार हूँ। दिल्ली ऐसे शहर में जो पहले बार किसी को रिलेशन वहाँ पहुँचता है ना, तो उन्हें बहुत माइंड अंदर से उनको बहुत ही नेगेटिव वाली बात चलता है, क्योंकि उनको अकेले सारा कुछ महंगाई वहाँ पे, महंगाई तो बढ़ रही है, घटने की तो बात नहीं दे रही है, सारा भाड़ा खर्चा सारा कुछ मेंटेनेंस करना उनको बहुत भारी पड़ रहा था उनके अंकल को, और वो भी एक और बढ़ गया, विकास बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई। और विकास को तो बता नहीं रहे थे ये बात, अपनी बात, बट उसने अपने काम पे रख लिया। और उनके अंकल जो थे किसी गाड़ी का सेल्समैन का काम कर रहे थे किसी एजेंसी में, और वहाँ पे विकास को अपने जॉब पे रख लिया। जॉब पे काम, उसका काम जो दिया गया सर, गाड़ी साफ करने का काम, गाड़ी साफ करने का काम उन्होंने सौंप दिया गया। और विकास तो सोच में पड़ गया कि भाई साहब मैं कहाँ से, मैं किस जगह आके फंस गया। मैं भाई साहब सब कुछ पैसा करवाता है यहाँ पे, पैसा के लेकर विकास इसी भी सोचा भी नहीं था कि मैं यहाँ पे कैसे आ गया, मैं यहाँ पे कैसे आया। और मैं यहाँ पे आने के बाद मैं सोचा था कुछ अलग काम करूँगा, मैं कुछ अलग करना चाहता था, बट यहाँ पे आने के बाद मुझे अंकल ने ऐसे काम थमा दिया, मुझे मजबूर में काम करना पड़ गया। और यूं ही उनका सैलरी जो वहाँ पे मिलता था, करीबन 10 से ज़्यादा उनका सैलरी मिल रहा था वहाँ पे। और एक्चुअली आप इस बात को जरूर सुनिएगा, उसके अंकल ने जो ही यूं ही 2-3 महीना बीत गए, तो 2-3 महीना बीतने के बाद यूं ही उनको सैलरी मात्र 1000 रुपया देते थे, मात्र 1000 रुपया। सर ये खर्च क्या हो सकता है? यानी उनके अंकल ने उस सैलरी को, उनका मिलता था 10,000, और उनको महीने का सिर्फ 1000 रुपया सैलरी देते थे कि लो तुम्हारा सैलरी है और तुम पैसे को जो करना है सो करो। तब पर भी वो विकास कुछ नहीं बोलता था, चुपचाप काम करता था, क्योंकि उनको पैसे की जरूरत थी। उन्होंने सीधे अपने दिमाग में बिठा लिया था कि मुझे काम करना है, मुझे पैसे की जरूरत है,
और उन्होंने इस बात को लेकर कुछ अपने अंकल को कुछ नहीं बता रहा, डर से मारे, डर के मारे क्यों नहीं बता रहा था, क्योंकि अगर मैं कुछ अंकल को बोलूँगा मैं मुझे यहाँ से भी निकाल देंगे तो मैं कहाँ जाऊँगा, मैं क्या करूँगा मैं। इसीलिए उन्होंने अपने अंकल कुछ नहीं बता रहा था। और यही जब 5 महीने बीत गए तो कोई दोस्त उन्होंने बताया कि भाई साहब आपका सैलरी तो इतना मिलता है, आपको अंकल पैसे कितने देते हैं। सर कोई भी आदमी जो काम करेगा, इतना दिन रात मेहनत करने के बाद भी वो कोई काम करेगा, उनको पैसा नहीं मिलेगा तो क्या उनको कैसे बिलीव होगा। उनके अंकल ने उतना वो काम करते थे वहाँ पे, और तब पर भी उनका महीने को जो इनकम आती थी वो आती थी 10,000 रुपया। उनके अंकल सैलरी उठाते थे और उनको देते थे 1,000 रुपया। सर आप सोचिएगा इस बात को, जब 5 महीने 6 महीना बीतने के बाद उनको पता हुआ कि इनके अंकल को पैसा ज़्यादा मिलता है और इनको 1,000 रुपया दे रहे महीने का, तो बाद में उनको रहा नहीं क्या विकास को। विकास ने एक दिन अंकल से पूछा, अंकल मेरे महीने की जो सैलरी मिल रही है वो कितना मिलती है और आप मुझे इतना कम पैसे क्यों दे रहे हैं। तो सीधा विकास को बोला, ये लो अपना पैसा और अभी कभी मेरे घर से बाहर निकल जाओ, अभी कभी मेरे घर से बाहर निकल जाओ, आइंदा आज के बाद मेरे घर में दोबारा मत आना। विकास ने बस सर ऐसी क्या गलती कर दी विकास ने, यही बातें बोली, अंकल मेरे महीना इतना मिल रही है, मुझे आप इतने कम पैसे क्यों दे रहे हैं। तो इसी बात को लेकर के विकास को ऐसी बात बोलती है सर, आप समझ सकते हैं। सीधे बोलता है कि आइंदा घर से बाहर निकल जाओ, आइंदा मेरे डेरे पे आने का भी कोशिश मत करना। और यही हुआ, उसको उसी समय जो भी तुझे पास सारा कपड़ा लाता तो होता नहीं, थोड़ा बहुत जो भी कपड़ा लाता था, जो भी उनका बैग था, सीधे वो घर से बाहर फेंक दिया और सीधे उनको घर से बाहर निकाल दिया गया। और घर से बाहर निकलने के बाद वो तो कहीं की नहीं रह गया, दिल्ली से शहर में वो भटकते रह गया, पूरे जहाँ था वो घूमता रहा, फोड़ता रहा, इधर उधर काम करता रहा, कुछ काम करता रहा। बट उनको कोई भी आगे सोच समझ नहीं आ रहा था कि मैं आखिर क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, मैं मेरे अंकल भी मेरे साथ नहीं दे रहे, मेरे गार्जियन भी मेरे साथ नहीं दे रहे, मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ। और ये चीज जाने के बाद जब 10 दिन बीत चुका था, इधर उधर भटकता रहा विकास, उनको कोई भी समझ में नहीं आ रहा था। तो उनको एक बात याद आई, जिन्होंने उनको ट्रेन में मदद की थी, ट्रेन में कि सर अगर आपको कोई भी चीज़ का दिक्कत हो, कोई भी परेशानी आपके पास आए तो मुझे जरूर कॉल कीजिएगा, मैं आपका सपोर्ट करूँगा, मैं आपको हेल्प करूँगा। तो उसी कार्ड पर उन्होंने फ़ोन किया, और फ़ोन करने के बाद एक्चुअली फ़ोन करने के बाद अपने जो भी लीडर थे वो अपने ऑफिस बुलाए, और ऑफिस बुलाने के बाद उन्होंने तय किया कि आज के बाद आप यहीं पर रहोगे, आप मेरे साथ काम करोगे और सभी फ्रेंड आपके साथ में रहेंगे, सभी हम लोग एक जगह रहेंगे, एक जगह मिल के काम करेंगे। और जो बुलाए हुए थे अपने ऑफिस, वो बहुत बड़े सक्सेसफुल एमएलएम इंडस्ट्री नेटवर्क मार्केटिंग के बहुत बड़े लीडर थे वो। और वहाँ पे पहुँचने के बाद वो अपने सीनियर के साथ में कंधों से कंधे मिला के, हाथ हाथ मिला करके मेहनत करना स्टार्ट किया। क्योंकि देखिए दोस्त, कहते हैं जब तक आप कोई भी काम दिल से नहीं करते, अगर रंग से नहीं करते हैं, दिल से जुनून से नहीं करेंगे तो आप कोई भी काम को आप हासिल नहीं कर सकते हैं। यही हुआ उनको, जैसे अपना उनका जो सीनियर थे, जो भी वो उनको हेल्प किए हुए थे ट्रेन में, जो भी बड़े लीडर थे, वो उनको जैसे जैसे बताया गया विकास को, वैसे वो करता गया। ऐसे करते करते कुछ दिन ऐसे बीत गया और उनके सारा कुछ चेंज हो चुके थे। विकास आने वाले 15-16 महीने के अंदर और चीज चेंज हो चुका था। वो अपने आप को बिलीव नहीं कर रहा था, मैं कितना चेंजिंग क्यों, क्योंकि उन्होंने ऐसा काम कर रहा था। वो एमएलएम इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को उन्होंने चुना था और रात दिन मेहनत करता रहा और मेहनत करते करते एक दिन ऐसी रंग लाई कि जब खुशी का माहौल आता है ना, तो आपको जो भी आप कहते हैं ना, जो भी आप अगर आप सोचते हैं, करते हैं, तो ठानते हैं तो पाते हैं। वही जब उनका खुशी का माहौल है, 15-16 महीने के बाद उनकी जब गाड़ी निकलने वाली थी 4 व्हीलर, और उनके सीनियर ने पहले ही बुक कर दिया हुआ था कि विकास आज बहुत खुशी का माहौल है, आज आपका 4 व्हीलर गाड़ी निकलने वाले हैं, तो चलिए हम लोग गाड़ी लेके आते हैं बॉस, वहाँ पे एंजॉय होगा, सेलिब्रेट होगा, होटल के अंदर सारा कुछ वहाँ पार्टी मनाया जाएगा।
तो विकास ने बोला सर आपके आदेश से तो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा सर। ठीक है चलते हैं। उनको सर ने जो भी सीनियर थे उनको अपना गाड़ी बुक तो कर चुके थे, बट वहाँ जाना था क्या, सब कुछ फाइनल था, बट वहाँ गाड़ी से लाने के बाद चल गई थी। जाना था ऑफिस, वो एजेंसी के पास, वहाँ से सिर्फ गाड़ी लाना था और बस अपने जगह पे। और जब इसके बाद जब जाने के बाद ये एजेंसी, तो उनको सीनियर ने बताया कि विकास चलिए हम लोग यहाँ से शाम को निकलेंगे, शाम को निकलने के बाद एजेंसी चलेंगे, एजेंसी वो गाड़ी जो मैंने बुक किया है वहाँ से वो लेके आएंगे। तो जो विकास, जब उनका सीनियर ने बात बोला तो विकास ने जैसे घर से आया हुआ था, भागा हुआ जब से आया हुआ था वो, वैसे फटा हुआ ड्रेस, फटा हुआ कपड़ा था, वो अपने जो शरीर पर लगाया हुआ था वो उसी ड्रेस में जाना चाहता था एजेंसी। तो उनको सीनियर ने बता रहे थे कि क्या विकास, आज आपकी गाड़ी निकलने वाले और आप ऐसे ड्रेस में जा रहे हो, क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे आपकी टीम, क्या कहेंगे आपके सीनियर लोग। तो उनको दिल में एक सा झलक अति जो लगा हुआ था, जो उन्हें ठोस पहुंचाया था उनके अंकल ने। उनको ये भी पता नहीं था कि उसके अंकल के एजेंसी में वो गाड़ी छूट रहा है। तो ये बात सुनने के बाद उनके सीनियर को भी उनका बात भी सर ने उनका रिस्पेक्ट किए। ठीक है आपका विकास, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे आप कीजिए। तो यूं ही चले गए और सभी लीडर साथ में गए, शाम गाड़ी में बैठे और चले गए एजेंसी पहुंचने के बाद जितने भी उनके विकास के जो टीम थे, उन जो भी डाउनलाइन ऑफलाइन सीनियर थे, सभी वहां पहुंचे। और पहुंचने के बाद सारी टीम एजेंसी के अंदर जाकर बैठ गए, सारे एंजॉय करे थे, गाड़ी पसंद करे थे कि आप गाड़ी सर विकास सर जी के गाड़ी कौन सा निकलने वाले, कौन आपने मॉडल पसंद किए हैं। अंदर सभी लोग अंदर में जाके सेल्फी खिंचवा रहे थे। और यूं ही यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या सर, विकास उस एजेंसी के बाहर में बैठा हुआ था, खड़ा हुआ वहाँ पे, और उसके अंकल वहाँ से देख रहा था। उसके अंकल ने वहाँ जैसे ही देखा विकास को उस फटे ड्रेस में यहाँ आया हुआ, तो उनका अंकल ने फिर से बोला वहाँ पे ऐसी बात कि सर इस बात को तो विकास को और ज्यादा तक अंदर तक गहराई तक लग गई उनको चोट। क्या बोला जानते हैं, सुनना चाहते हैं आप? उसके अंकल ने बोला कि सारा जगह से यहाँ पे भी आ गया मेरे पास, तुम मैंने बोला था ना कि आने मेरे पास, तुम चेहरा भी मत दिखाना, तुम मेरे पास आना भी मत, और मेरे पास यहाँ पे क्यों आए हो तुम? तो ये 500 रुपये और दफा हो जाओ यहाँ से। क्योंकि सर उनको पता नहीं था कि विकास जी का ही गाड़ी निकलने वाले हैं, ये उनको ये पता नहीं था। बट जब मालूम हुआ उनको ये बात, अंकल जो बोले जो 500 रुपये और दफा हो जाओ यहाँ से, आज के बाद यहाँ पे भी कभी मत आना। और जब जस्ट कुछ ही क्षणों के बाद जब यहाँ पे वो शूट वो ड्रेस, उस स्टाइलिश जूता, स्टाइलिश ड्रेस, स्टाइलिश कोट, स्टाइलिश शर्ट, टाई लगा हुआ, सारे शूट वूट लगा के जब वो एजेंसी के अंदर प्रवेश किया, तो उसको अंकल ने सोचने पड़ गया कि आखिर इतनी बड़ी चेंजिंग क्या हो गया, मैं क्या देख रहा हूँ ये। तो उन्हें अंकल ने सोचा होगा कि बाकी अरे हो सकता है किसी की गाड़ी निकलने वाले होंगे तो किसी का कपड़ा मांग के पहन लिया होगा, चलिए कोई बात नहीं, वो किसी के साथ में आया होगा तो मैं उसको क्या कहूँ अभी से ज़्यादा, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा बात उनको बोल दी। और उनको ये पता नहीं था कि विकास का ही गाड़ी निकलने वाले हैं। जब गाड़ी सब कुछ हो चुका था, सारे कागज डॉक्यूमेंट सब कुछ पूरा हो चुका था, जब विकास गाड़ी में लाया गया, जब उनका गाड़ी की चाबी पकड़ाया गया, तो सभी जानते हैं ना, जो भी जब भी होते तब का सभी सेल्फी लेते, एंजॉय करते, डांस करते। और गाड़ी जो थे छतरी खुल रहा था गाड़ी का, और गाड़ी की छतरी से ऊपर से सर को खड़े कर दिया गया और साथ में सभी फूल माला से स्वागत कर दिया गया। यानी इतना माला से स्वागत किया गया कि सारे टीम बहुत खुशी का माहौल था कि आज अचानक बहुत बड़ी खुशी का माहौल है। हम सभी टीम का सभी सीनियर का मैं दिल से सलूट करता हूँ ऐसे मुकाम पे पहुँचाने के लिए, और मेरे प्यारी टीम को भी मैं सलूट करता हूँ कि यहाँ तक मुझे लाने के लिए। और सारा कुछ होने के बाद एंजॉय फोटो ले रहा था। तब बस जब गाड़ी निकली एजेंसी से बाहर, तो विकास ने अपने अंकल को एक मिठाई से डब्बा लिया और अंकल को जाके दे दिया, लीजिए अंकल, ये आपकी बदौलत हो पाए हैं, ये आपकी बदौलत ही मैं ये मर्सिडीज
मर्सिडीज ले पाया हूँ और ये गाड़ी ले पाया हूँ, मेरे सभी टीम ले यहाँ पे आए हैं, ये आप ही की वजह से, ये सब कुछ आप ही की वजह से हुआ है। अगर आपने मुझे उस दिन घर से बाहर नहीं निकाला होता तो आज मैं यहाँ नहीं होता। अगर आपने मुझे उस दिन घर से नहीं निकाला होता सर अंकल, तो आज मैं यहाँ नहीं होता। मैं आपको दिल से सलूट करता हूँ, मैं नमन करता हूँ आप जैसे अंकल को कि आपने मुझे ऐसा काम दिया। मुझे घर से बाहर निकलने के नतीजा ये हुआ कि आज मैं इस मुकाम पे हूँ। सलूट है सर आपको। और उस अंकल ने बताया कि आखिर तुम ऐसे इतनी बड़ी कम समय में इतनी बड़ी चेंजिंग कैसे किया तुमने। तो उसको अंकल ने बताया कि अंकल ने बताया विकास को देखे, मैं ऐसे 30 साल से 35 साल से मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ। इतना दिन हो गए मुझे जॉब करते, मैं अपने आज तक कभी मैं गाड़ी नहीं ले पाया हूँ, मैं अच्छी मकान नहीं बना पाया हूँ, मैं अच्छी लग्जरी लाइफ नहीं जी पाया हूँ, मैं अच्छी इंजॉय नहीं कर पाया हूँ। अब तुम इतनी ही कम समय में अपने सारे, मैं तुम्हारा रंगत ही चेंज हो गया, तुम्हारा लैंग्वेज ही चेंज हो गया, सारा कुछ, और मर्सिडीज तुमने छुड़ा लिया। ये कैसे हुआ? अंकल ने उस बात को अपने आप को सोचा, बिलीव किया। जब मैं एक दिन व्हाट्सएप मैसेज किया था कि इस ट्रेनिंग के लिए एक शॉप होने वाला, एक सेमिनार होने वाला वहाँ पे, तो आपने व्हाट्सएप मैसेज मैंने ब्लॉक कर दिया था। इसके बाद मैंने ठान लिया कि आज के बाद मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। जब तक आप कामयाब नहीं हो जाएंगे ना, तब मैं पीछे मुड़ के कभी नहीं देख सकता। मैं उसी दिन अंकल ठान लिया कि जब तक मैं अपने नाम पे मैं अपने हाथ से कुछ करके नहीं दिखाऊंगा, तब तक अंकल आपके पास में आऊँगा नहीं, या तो मैं अपने घर नहीं जाऊँगा। ये होनी चाहिए जीत। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक साथियों। जो भी फ्रेंड इस वीडियो को लास्ट तक देखे हैं, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीख मिला होगा तो आप जरूर मुझे कमेंट कीजिएगा, और हम लोग ऐसे ही अब डेली एक टॉपिक पे बात करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो। आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, सिर्फ आप अपने तक मत रखिए, क्योंकि आपका जितना सुरक्षित है, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अपने सारे दोस्तों को शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।